एक बात अपने जीवन में हमेशा उतार कर रखिए। जब लगे कि हमारे जीवन में तकलीफ ज़्यादा हो, कोई काम हो ही ना रहा हो, महाराज प्रयास करा करो कि बेलपत्री की जड़ के नीचे जाकर प्रयास करा करो कि लाल चंदन का जल, लाल चंदन को घिसकर कलश में उस चंदन को डालकर जल भरकर उसको बेलपत्री की जड़ के नीचे सींचन करने का प्रयास करो। एक बहुत ध्यान देने वाली बात है कि अगर मान लो कि कहीं पैसा अटक गया है, नहीं आ रहा है, बहुत अथक प्रयास कर लिया, कोई काम, एक माता जी ने बहुत छोटा सा पत्र है, बढ़िया सुंदर लिखा है, देखो। कोई देवास से कृतिका जी बारसकर जी हैं, कृतिका बारसकर। गुरुदेव, मेरे मकान का एक लोन का क्रम होना था, बहुत सालों से अटका पड़ा था और वो लोन हो ही नहीं रहा था, हर जगह से हार गए। तब कुबरेश्वर बाबा से विनती, आप ही हो बेटा, हाथ हिलाओ जरा। जब सब जगह से हार गए तब छोटा सा पत्र है बाबू आपका, बहुत सुंदर है, छोटा सा, ठीक है। हार गए तब बाबा से विनती कर कर गए और बाबा ने मेरे ऐसी कृपा कर दी कि मुझे उसके बाद में 3 दिन नहीं लगे और लोन मेरे हाथ में आ गया। ये बाबा की कृपा। आपका एक पत्र किसी बहन ने लिखा है, पत्र बहुत लंबा है, एक पत्र थोड़ा लंबा है पर पत्र अच्छा लिखा। देवास से सुनीता दवे जी हैं, बेटी हैं, देवास से सुनीता दवे। इन्होंने लिखा है, गुरुजी मेरा बेटा 18 साल का है, अचानक, कहां बैठी हैं दवे जी? सुनीता जी दवे कहीं बैठी हैं, दिख रही कहीं? ऊपर तो नहीं खिड़की में? तो सुनीता दवे जी ने लिखा है कि 18 साल का पुत्र है, डॉक्टर ने उसकी आंख में प्रॉब्लम बता दी थी। ये पत्र है उनका, ठीक है। और डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया था आंख कि ये, कहीं बैठी हो तो जरूर बोलना, सुनीता जी दवे, देवास। 18 वर्ष के बेटे को डॉक्टर ने आंख में प्रॉब्लम बता दी, ऑपरेशन का बोल दिया। जब बहुत परेशान हो गए, सारे डॉक्टरों को दिखाया, इंदौर भी दिखाया है, देवास भी दिखाया है, और भी जगह जाकर दिखाया है, सभी ने ऑपरेशन का बोल दिया। तब बाबा देवाधिदेव महादेव का एक उपयोग करा, जल ले जाकर शंकर जी को चढ़ाना प्रारंभ करा, और जैसा आपने बताया था, कोई शिव जी की कथा में सुन लिया होगा, कोई प्रयोग वो कर लिया और बाबा की कृपा ऐसी हुई। दूसरी बार जब डॉक्टर को दिखाने गए तो कहा ऑपरेशन की जरूरत नहीं, इसकी आंख ही ऐसी है, ऑपरेशन की जरूरत नहीं। इस पत्र को यहीं छोड़ रहा हूं मैं, आप बाद में भी पढ़ सकते हो आराम से, यहीं रखे रहते हैं सारे पत्र, हम लेके जाएं तो कहां जाएं, इतने सारे पत्र हैं, ठीक है। करेंगे भी काय करें, भाव लिखा है आपका इसमें, निर्मल भाव, केवल एक आपकी श्रद्धा। अगर विश्वास है तो परमात्मा हाजिर है, और अगर विश्वास नहीं तो परमात्मा भी नहीं। एक माँ ने बड़ा सुंदर पत्र लिखा है, शायद काला पीपल से बोल रही है, काला पीपल मंडी से। गुरुजी 80 साल पैदल चली और बचपन से भोलेनाथ की सेवा में लगी रही, पीछा नहीं छोड़ा मैंने शंकर का। बचा कुचा था तो शिव महापुराण ने एनर्जी दे दी, हॉर्लिक्स है शिव महापुराण, आप ही ने लिखा है। महाराज जी 3 बेटे हैं, बड़ी कृपा करी है मेरे महादेव ने। एक बेटे को मास्टर बना दिया भोलेनाथ ने और बहू को बना दिया। वाह वाह वाह,
तीसरा बेटा रेलवे में लग गया, ये भी बाबा की कृपा होगी। झोपड़ी में रहती थी मैं, आपने लिखा है मां। एक जब 80 साल पैदल चली हूं तो गाड़ी की आस मैंने छोड़ दी थी, पर बाबा से मैंने विनती करी थी कि मरने से पहले एक बार गाड़ी में बिठा दियो। गाड़ी लेकर आई हूं कुबेरेश्वर के दरबार, 4 व्हीलर। बैठो माँ बैठो, बहुत बहुत सारी बाबा की कृपा। 4 व्हीलर गाड़ी लेकर आई हूं बाबा के दरबार, ये बाबा की कृपा है, दया। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी। मां, आपके चेहरे से ही लगता है कि आपने बहुत परिश्रम करा होगा। एक बार खड़े हो जाओ जरा, इनको भी आपका चेहरा दिखाओ कि कितना परिश्रम करा होगा। एक बार उधर भी मुंह कर लो, अपने जीवन का परिश्रम कितना करा होगा इस माँ ने, ये जानती हो। हाँ जी, हो जाइए सर, बैठिए। ये परिश्रम है आप पर, बाबा पर विश्वास। बैठिए मां। जीवन का संघर्ष क्या होता है, परिश्रम क्या होता है। 80 वर्ष की आयु पर हिम्मत नहीं हारी। देवाधिदेव महादेव पर भरोसा अगर भारी है, शंकर पर अगर विश्वास है, तो जो कोई नहीं कर सकता वो मेरा महादेव कर सकता, वो मेरा देव। तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी है, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी देखी है। बाबा मुख दुनिया मोड़ेगी, बाबा तू मुखड़ा ना मोड़ी। मेरी लगी परी तीनू, बाबा तू वे ना तोड़ी। सब मुख मोड़ लें, सारी दुनिया एक और हो जाए, पर बाबा कृपा ये रखना कि तू मुख मत मोड़ना। हे मना, ये शरीर है तो पापों से तो बहुत भरा होगा, कोई ऐसे ही थोड़ी ना मानव की देह मिल जाती है। महाराज 84 लाख योनियां केवल हमारे पाप कर्म को काटने वाली है, और उसमें जो मनुष्य का देह है, जो पाप कर्म काटे हैं और जो पाप कर्म हम कर आए, उसके भोग का ज्ञान कराने वाले। हमारे पांव में ठोकर लगी, हमारे पांव में चोट लगी, तो हमें ज्ञात होना चाहिए, हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमने कहीं किसी को चोट दी होगी, हमने किसी को ठोकर लगाई होगी, हमको लगी है। कोई हमको गाली दे, अगर कोई गधे को गाली देगा तो गधे की सूझ पड़ेगी, अरे बोला तो सही, वो तो गधा। उन्हें क्या समझ में, कोई अगर कुत्ता को गाली दे, श्वान को गाली दे, उसे मालूम पड़ेगा? और कौवा को नहीं, तुम तो दे दो कौवा के गाली, उन्हें कोई संकट पड़े? सुअर को, ये जितने नाम बोल रहे हैं ना, सब अपन सब बने, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये सुअर को देख के भी पहचान जाना, रे खूब मांस मदिरा का पान करा, गंदा गंदा भोजन करा, तो भगवान ने कहा मनुष्य दे दी थी और तूने उसका सही उपयोग नहीं करा। इसलिए गली में जितने सुअर नजर आए, समझ जाना तेरे ही रिश्तेदार है। गंदा गंदा खाया है तो गंदा गंदा अब खा रहा है, पहचान जा। कोई हंस बनकर अगर मोती चुग रहा है तो पहचान जाना तुम्हारे रिश्तेदार। पहले भी अच्छा खाया है, इसलिए आज भी अच्छा खा। अच्छा खाना। कोई मेंढक रात को टट्टर करता दिखे, तुम्हारे मोहल्ले में बहुत मेंढक, जितने आयो ना, हमारे यहाँ भी बहुत मेंढक है, आ जाना देख लेना, सीहोर में घना मेंढक मिलेगा। तुम्हारे यहाँ भी कमी थोड़ी ना मेंढक की, जितने लोग कथा सुन रहे हो, तुम्हारी कॉलोनी में मोहल्ला में घना मेंढक। तो जितने मेंढक को देखो उतने मेंढक को पहचान जाना कि भगवान ने मनुष्य का शरीर दिया था भगवान का भजन करने के लिए।
पर जब जब रिश्तेदारों के यहाँ जाती थी अपना गुणगान गाती थी, मेरा छोरा मेरी छोरी, मैंने ऐसा करा, मैंने दान करा, मैंने पुण्य करा, मैंने ये करा, मैंने वो करा, मेरा घर, मेरी जमीन, मेरी जायदाद। भगवान ने कहा ये बहुत उछले और बहुत टट्टर करे कि मेंढक बना दो, बारिश में उछलेगी भी और टट्टर भी करेगी, जा। तो उसके बना दिया मेंढकी बाई, जा। अब टट्टर करने उछलती रहे, जा। अब वो यहाँ कूदे वहां कूदे, वहां कूदे, वहां कूदे, समझ में नहीं आया ये मेंढक हमारे घर में क्यों घुस जाए, रिश्तेदार इसलिए घुस रहा है। छिपकली के देखो तो पहचान जाओ, जब देखो जब तुम्हारा कमरा में ही रहे, कमरे तो बाहर ही नहीं निकले, घर से निकालो, दिवाली में झड़ा झड़ा के निकालो, फिर ही क्या, फिर मरकन्नी के पीछे, ट्यूबलाइट के पीछे, बल्ब के पीछे, फोटो के पीछे, जितने फोटो लगे इनके पीछे छिपकली चिपकी, इनके भगाओ, फिर घासलेट डाला, तेल डाला, इन्हें भगा दिया, झाड़ू से छोड़ दिया, फिर आ गई और ये मोटी सुर्रा की सुर्रा वहां चिपकी, वहीं चिपकी दीवार पे, ठीक है, भगाओ, वापिस आ जा, पहचान जाना अपने ही रिश्तेदार हैं। खूब किया मोहल्ले वालों ने, चल तीरथ करिया, चल कुबेरेश्वर चल, घर नहीं छूटे, सफाई करूंगी, दिवाली का टाइम है, थोड़ा सा काम करूंगी, घर नहीं छूटा। इसलिए भगवान ने कहा मरे तो छिपकली बना के घर में चिपका दो जाके, वहीं चिपकी घर के अंदर, हटे ही नहीं, लोग झाड़ू से झुड़ाए तो नहीं हटेला, जुड़ा ले, पहचान जाओ हमारी छिपकली भाई, अच्छा अब इनके पहचानो, ये जितना है नहीं, जू पड़ गए। अब मां छोरी के मार रही, कहां से भर रही, बैठ जा सामने, और बैठ गई, पीछे मां बैठी, वो कि जू इधर भी है, इधर भी खुजा ले, निकाल, जू, अब जू पड़ गई। खूब दूसरे के घर में जा जाके खाया था, कभी किसी को नहीं खिलाया था, इसलिए जू बन गई। जिसको नहीं खिलाया था उन्हें निपटाया, ले चौका छक्का लगा दिया, एक ही बार में खल्लास, जा। अब मुस्कुराओ मत, अपन सब भी बन चुके हैं, मुस्कुराने की कौन बात। इसलिए निवेदन है, मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना करो, अरे ओ तेरे कर्म का फल तू आप ही पाएगा, तेरे कर्म का फल ही तू आप ही पाएगा। ये कर्म का भोग है जो हमको भोगना, दूसरा नहीं। कोई गाली दे तो हमें सूझे ना, कोई अपशब्द कहे तो हमें सूझे ना। मनुष्य की देह मिली काहे के लिए है? केवल भगवान का भजन करने के लिए और कर्म का भोग भोगने के लिए। भजन करो, भोग भोगो, पूर्व में करा है, आज भोगेंगे। तो मनुष्य की देह में ज्ञात होता है कि हमने कुछ करा होगा, इसलिए हमको दुख मिल रहा है, हमने करा होगा तो हमको तकलीफ मिल रही है। हमने करा होगा तो हमको मिल रहा है, कुछ प्राप्त तो हो रहा है। खूब कमाओ, शुभ दीपावली आपको, खूब कमाओ, डटकर कमाओ, अपनी कैपेसिटी से भी ज्यादा कमाओ, जितनी आपकी सामर्थ्यता है उससे भी ज्यादा कमाओ। और मेरी मैया लक्ष्मी तुम्हारे यहां 2 पांव से नहीं, अष्ट लक्ष्मी पूरी 16 पांव से आए, हम मना नहीं करें, हो आए, मना नहीं है। पर उस कमाई में भगवान से प्रार्थना करना कि धन आए तो अभिमान मत आने देना, अहंकार ना आए, बस इतना ध्यान रखना।
लाल चंदन का जो जल होता है, ये व्यक्ति के जीवन में जो धन कहीं रुक गया, अटक गया, नहीं दे रहा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे, जड़ के नीचे सिंचन करने से वो प्राप्त होता है। अथर्ववेद में छंदो ज्ञानोपनिषद में, दोनों में, अथर्ववेद में भी वर्णन है और महाराज वर्णन किया गया कि पीपल के वृक्ष की जो जड़ होती है, बेलपत्री के वृक्ष की जो जड़ होती है, और आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे स्वर्ग का निवास होता है। किसका निवास है? स्वर्ग का निवास है। अथर्ववेद में भी कहा और छंदो ज्ञोपनिषद में भी वर्णन करा। एक पीपल, एक बेलपत्र, एक आंवला, इनके जो जड़ है वो जड़ के नीचे स्वर्ग का निवास है। ये जहां लगे, बस एक बात का ध्यान रखिए उसके लिए कि जहां पर यह वृक्ष होता है और उस वृक्ष के नीचे बैठकर हम जब किस जल का सिंचन कर रहे हैं, जैसे अभी आपको कहा था कि जल में अगर लाल चंदन मिला हो और आप बेलपत्री के जड़ में सिंचन कर रहे हैं तो लक्ष्मी की आवक बढ़ेगी। कहीं पैसा अपना अटक गया, नहीं आ रहा, आएगा। पीपल की जड़ में इत्र का जल, पीपल की जो जड़ होती है उसमें इत्र का पानी, थोड़ा सा जल, उसमें थोड़ा सा इत्र का भाग हो महाराज, और आप भगवान पीपल देव, पीपलेश्वर महादेव का स्मरण कर कर पीपल की जड़ में अगर जल चढ़ा रहे हैं और मान लो शरीर में कोई कष्ट हो गया है, शरीर में कोई रोग हो गया है, कोई मालूम पड़े ये हाथ 4 दिन से दुख रहा है या 4 दिन से ये नस दब गई है या ये कमर दब रही है, तो आप 2-4 दिन कर देखो। कलश के अंदर जल, जल में इत्र का थोड़ा सा भाग, पीपल की जड़ के नीचे आप उसका सिंचन करिए पीपलेश्वर महादेव के नाम से। उस जल को थोड़ा सा भाग लेकर आ जाओ उसी में से जो चढ़ाया है, और उस स्थान पर जहां कष्ट है उसको लगाना प्रारंभ करिए। 2 दिन 3 दिन कर देखो। प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? सीवर वाला महाराज झूठ बोल रहा हो तो प्रैक्टिकल करने में क्या जाता है? करते रहो। जिन जिन ने प्रैक्टिकल करे उनका रिजल्ट यहां सामने है, जिन जिन ने करे। और अभी और पत्र देखा है पढ़ने के लिए हो, अभी कहीं का भजन आएगा जब देख लेंगे। करते रहो। तीसरा महाराज, आंवले के वृक्ष की जड़। आंवले के वृक्ष की जो जड़ होती है, इसके नीचे शिव महापुराण की कथा कहती है, विष्णु पुराण कहती है, स्कंद पुराण कहती है महाराज कि भगवान नारायण स्वयं इस जड़ के नीचे अपना विश्राम करते हैं। इस जड़ के नीचे प्रयास करा करो। 1 चुटकी हल्दी, कितनी? मात्र 1 चुटकी हल्दी। आंवले के वृक्ष के नीचे भगवान हरि हर महादेव, कौन से महादेव हैं? हरि हर महादेव के नाम से रखकर उस पर पूर्व मुख कर कर, पूर्व की ओर मुख कर कर जल समर्पित करना प्रारंभ कर दीजिए। आप अगर प्रयास करेंगे, शुक्रवार की शुक्रवार करें या नवमी की नवमी करें, अष्टमी की अष्टमी करें, प्रदोष की प्रदोष कर लें, सोमवार की सोमवार कर लें, तो आंवले की जड़ के नीचे अगर हमने हल्दी रखकर जल का भाग समर्पित करा है पूर्वभिमुख होकर, तो अगर व्यापार नहीं चल रहा है, 1 हफ्ता हो गया, बैठे हुए हो, कोई ग्राहकी नहीं है, तो 1 बार करो। दूसरी बार करने जाओगे तो आप अपने आप दौड़ कर जाओगे कि मेरा 1 हफ्ते से व्यापार अच्छा चल रहा है। आप दूसरी बार करोगे तो आपको ये ज्ञान उपदेश ये प्राप्त हो जाएगा, अपने आप रिजल्ट सामने आएगा कि हाँ, हमने आंवले के वृक्ष के नीचे हल्दी को समर्पित करा था और उसको चढ़ाने के बाद हमने जो जल चढ़ाया है उसका फल हमको प्राप्त हो।
उसका फल हमें मिला है, उसका फल हमें मिलेगा। कोई भी कर्म करे, हम फिर कहेंगे, फिर निवेदन करेंगे, कुआं खोदो, एक जगह खोदो, पानी निकलेगा। कभी यहां भटक गए, कभी वहां भटक गए, थोड़े दिन यहां आ गए, थोड़े दिन कहीं दूसरी जगह चले गए, फिर तीसरी जगह चले गए, चौथी जगह चले गए, भटक रहे। अब बाबा से विनती करना, अब नहीं भटकूंगी चाहे कुछ भी हो जाए, बहुत भटक ली, सारी दुनिया में जाकर घूमी आई, सबसे निवेदन कर कर आ गई, अब मेरे बस की नहीं बची, अब तो तेरा दरबार है और तेरा भजन है, इसके सिवाय कुछ नहीं करूं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इसके सिवाय कुछ नहीं। हमारा भजन मूल हो जाए। एक विदल और उत्पल दो असुर हुए। पार्वती मैया ने जो भजन करा था, स्मरण करा था, शिव मिले थे, उनकी भक्ति दृढ़ थी। विदल और उत्पल ने एक बार माता पार्वती जी को देखकर बड़े आनंद के साथ उनकी ओर लोभित हो गए, उनकी ओर आसक्त हो गए। जो राक्षस, जो असुर भगवान की ओर लोभित हुआ, भगवान ने उसका कल्याण कर दिया। दुनिया के लोग संसार को देखकर लोभित होते हैं, ये कितनी सुंदर है, वो कितना सुंदर है, वो ऐसा है, वो वैसा है। हम काया देख रहे हैं, केवल शरीर देखा। आधे से ज्यादा रिश्ते तो ये काया के चक्कर में गड़बड़ हो गए। लड़का अच्छा है ऐसा, लड़की बहुत बढ़िया, दिखने में तो कई जोरदार। अब पहले का समय, आज का समय, पहले के जमाने में सूरत नहीं देखते थे, चरण देखते थे। आज के जमाने में चरण नहीं देखते, सूरत देखते। फिर वही वाली बात आ गई, किस कलर के कपड़े पहनूं कि भगवान मुझे मिल जाए। शिव महापुराण की कथा कहती है, कपड़ा बदलने से परमात्मा नहीं मिलता, कलेजा बदलने से भगवान तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। कलेजा बदलना, कपड़ा बदलते बदलते तो जिंदगी निकल जाएगी, भगवान नहीं मिलेगा। पूरी जिंदगी निकल गई। क्या हुआ कपड़ा बदलने से? वो रावण ने बदला था, क्या हुआ कपड़ा बदलने से? भगवान महाराज, तुम काशी जी में रहिए और भोले जी को भजिए, और मुझे भोले जी को नाम बड़ा प्यारो लागे। आप जिस स्थान पर, जिस जगह पर, जिस भूमि पर, जिस क्षेत्र में जहां निवास करो, भगवान की अविरल भक्ति में डूबे। विदल और उत्पल भगवान की मां जगतजननी जगदम्बा को देखकर, माता पार्वती को देखकर आसक्त हो गए, आसक्त हो गए। हमें शरीर देखकर आसक्ति नहीं प्राप्त करनी। महाराज बड़ी ये सब काया जो है ना, ये तो परमात्मा की दी हुई है। कपड़ा पहनाना उसका काम है, कितनी जोरदार जोरदार कपड़ा पहना के भेजा, ये उसके हाथ में। अब ये कपड़े की दुकान वाला जानता है कि कौन सा कपड़ा पानी में डालते से ही छोटा पड़ जाए। बोले सही है कि गलत है? वहां से नाप के लाई थी तो 3 हाथ का ही था, पर पानी में डाला छोटा पड़ गया। ये कपड़ा ही ऐसा है। भगवान भी कहता है ये कपड़ा, सत्संग में जाके मालूम पड़ता है कि कपड़ा कैसा है। नहीं तो कई कई का कपड़ा तो बस पानी में डाला सुकड़ी गया, कहीं कहीं का कपड़ा तो पानी में डालते से कलर छूट जाए। ऐसा संसार में भगवान पैदा करा मनुष्य को। ये नर की जो कपड़ा पहनाया है, मनुष्य की जो देह, ये कपड़ा इस आत्मा पर पहनाया है। और भगवान देखता है, इस सत्संग रूपी जल में डुबो कर देखता है कि कपड़ा छोटा पड़ रहा है कि कलर निकल रहा है। छोटा पड़ना और कलर निकलना ये 2 अलग अलग बात है। कपड़ा छोटा पड़े मतलब समझ लो कथा में बैठते से नींद आ जाए, मतलब कपड़ा छोटा पड़ गया। और कलर निकल गया मतलब कथा में बैठने के बाद भी ये जीवड़ा नहीं लगे, मन नहीं लगे, तो समझ लो कपड़े का कलर निकल रहा है, मन नहीं लग रहा। सब तो बैठे
हमसे ही कई लोग कहे महाराज जी, कई महाराज उन कथा कहते हैं और आप कथा कहते हो, कई महाराज कथा के और इतना आराम से ऐसा ऐसा बोले और भगत लोग उनकी आंख में से आंसू झड़ता फिरे, सब रोए बेचारा उन बैठ बैठ के, और तुम्हारी कथा में बापड़ा एक नहीं रोए दिन भर, बट हे करे। और तुम भी व्यासपीठ पे बैठ के बस हंसता रहो, ठिठोली करता रहो, तुम्हारी भी आंख में आंसू नहीं आए, और बाकी का महाराजन तो कथा के भी बापड़ा सब झड़ता फिरे। 25 बार मुंडा साफ कर ले, 2-4 बार तो सपेट ले। अब तुम तो तुम्हारी संपटनी पड़ेगी, तुम सब ठिठोली सब हंसे और तुम भी हंसो। अरे भैया पूरे ब्रज में घूम लेना, पूरे ब्रज में घूम लेना, और एक बार ब्रज में घूमने के बाद में नंदगांव जाना, गोकुल जाना। कौन कौन गया इधर हाथ उठा, जितने लोग उठाए सब उठाओ जो नंदगांव गोकुल गए। मां क्या करते हैं, घुटने घुटने चलो, जम के हंसो। अब उस समय पे तुम्हें हंसी आती है पर नहीं, पर तुम्हें हंसना पड़ता। बोलो सही है कि गलत है? क्यों हंसाते हैं नंदगांव में, क्यों हंसाते हैं गोकुल में, क्यों हंसाते हैं ठाकुर जी के सामने? क्योंकि वो ब्रजवासियों को मालूम है पूरी जिंदगी रोने के लिए पड़ी है, मुस्कुराने के लिए तो भगवान का दरवाजा होता है, मुस्कुरा लो। अब लोग कहें कि तुम भी कथा में रुला, तो इतनी कथा पढ़ी, रो। यहां तो मुस्कुराओ, हंसो, जितना मुस्कुरा सकते हो। भगवान राम भी जन्म लिए थे तो माता कौशल्या जी ने राम जी को रुलाया था। माता पुनि बोली सोमति डोली तजऊ तात यह रूपा की जे शिशु लीला अति प्रिय शीला यह सुख परम अनुपा। फिर आगे क्या आया, सुनी वचन सुजाना रोदन होई बालक सुर। कौशल्या मैया राम जी से करी रो, और राम जी बोले मैया हम काय को रोए, हम तो दुनिया को रुलाए, तू हमें रुला दे। कौशल्या मैया बोली राम जी जो मृत्यु लोक में जन्म लेता है उसको रोना पड़ता है, इसलिए रोना तो पड़ेगा। राम जी बोले मैया तू हमें रुला रही, रो। उस दिन का नियम है, आज तक जिस माता के गर्भ से बच्चा जन्म लेता है उसको डॉक्टर सिस्टर चिमटा खोड़ के रुलाते, रो। आज से रोएगा तो मरेगा, तब तक रोएगा। मुस्कुराने के लिए तो शिव महापुराण के 7 दिन, बाकी कर रहा रोता है। डॉक्टर सिस्टर भी रुलाए। अरे बोलो तो जीजी हो। और जो बच्चा जन्म के समय नहीं रोता वो बाद में बीमार रहता है, शरीर से बेकार रहता है। बोलो सही है कि गलत है? इसलिए डॉक्टर सिस्टर के रो, आज से रोएगा मरेगा तब तक रोएगा। महाराज छोरा के बुला दो, हमारी साथ छूटी रही, रोए। कहीं दुकान नहीं चले तो रोए, बहू जगदम्बा मिल जाए तो रोए, पति भेरू मिल जाए तो रोए, छोरा नहीं सुने तो रोए, कहीं का पैसे खा के भाग गया तो रोए। पूरी जिंदगी रो रो के निकल गई, केवल शिव महापुराण के 7 दिन ही तो मिले। मुस्कुरा लो, स्माइल प्लीज। फोटो वाला भी कहता है कैमरा लेके एक आंख बंद करके ऐसा लाइए जरा, दिए ऐसा ही बोलेगा, और एक आंख लगा के दिख ही रही है रे साहब, साहब फोटो वाला भी क्या बोलता है वो, स्माइल प्लीज। उसको भी मालूम है अगर तू धापो की बई की तरह फोटो पे, कई माताओं का फोटो बिगड़ जाए, ऐसी बैठी जाए, फोटो बिगड़ गया। बोला सही है कि गलत है? फोटो बिगड़ गया। अब वो फोटो किसी की दिखाएगी? कहीं नहीं दिखाई, गद्दा के नीचे छुपाई नहीं दिखाऊं, फोटो बिगड़ गया। और अगर बढ़िया फोटो वाला ने फोटो खींचते समय बढ़िया पल्लू वल्लू लेंगे, फिर फोटो वाला स्माइल प्लीज, अब फोटो सुधरी गई। फोटो बिगाड़ना नहीं सुधारना, अपना सुधरी गया। बस अंतिम समय में मेरा बैकुंठ अधिपति, मेरा देव अधिदेव महादेव कैमरा लेकर तैयार खड़ा होगा, प्राण छूट रहे होंगे। उस समय पर परिवार में डूब गए तो फोटो बिगड़ गया, और भगवान की भक्ति में डूब गए तो फोटो सुधर गया। फोटो को सुधारना बिगाड़ना हमारे हाथ में। वो कहेगा राम कहले कृष्ण, इसलिए मरने वाले से कहते हैं पास में खड़े हुए लोग, मुल्ला नसरुद्दीन मर रहा था, प्राण छूट रहे थे, 4 बेटे थे,
पत्नी कह रही है तुम्हारी अंतिम समय चल रहा है, उस परमात्मा को याद कर लो। इतने में मुल्ला नसरुद्दीन बोला मेरा पहला बेटा कहाँ है, तो कि वो डॉक्टर को छोड़ने गया। फिर थोड़ी देर सोया, पत्नी बोले उस परमात्मा को याद कर लो, तुम्हारे प्राण छूटने वाले हैं, ईश्वर को याद करो, उसको याद करो। मुल्ला नसरुद्दीन बोला मेरा दूसरा बेटा कहाँ है, वो दुकान पर गया नहीं, वो दुकान से सामान लेने गया है। अच्छा, तीसरा बेटा कहाँ है, वो दवाई लेने गया है। चौथा बेटा कहाँ है, वो तुम्हारे पाँव दबा रहा है। मुल्ला नसरुद्दीन मरते मरते बोला चारों यही मर रहे हैं तो दुकान पे कौन बैठा है, मरने जा, प्राण छूट रहा है और याद दुकान की आ रही। अब बताओ इसको राम मिलेगा? इसको कहां राम, कहां कृष्ण, कहां वैकुंठ, मरने जा रहा है, भगवान याद ही नहीं आ रहा। पत्नी कह रही उसको याद कर लो, पर नहीं निकले। कई कई सोच के बैठी रहे मैं अंतिम समय में राम कहूंगी, कृष्ण कहूंगी, शिव कहूंगी, नहीं कह पाई। कोरोना महामारी में निपट के चली गई। एक के मुंह से राम नहीं निकला, शंकर नहीं निकला, कृष्ण नहीं निकला। इन्हें तो मालूम ही नहीं पड़ा, खूब शहर में घूम रहे थे बिना मास्क के और कहते थे हमें कुछ नहीं, हमारा तो वो कौन सा पावर होता बड़ा हुआ है। हाँ जो भी हो तुम समझ गए ना, बस उतना ही बहुत है, हमारे नहीं, तुम समझ जाओ उतना में तो बहुत, जो भी पावर है वो तुम्हारा बड़ा, वो तो हमें तो कुछ नहीं हो, हम तो ये घूमिया, हम तो ये घूमिया, हम तो वहाँ भैया, मैं तो अब भी राजवाड़ा गया तो हमारे कहीं नहीं हो, हमारे कहीं नहीं हो, हमारे कहीं नहीं हो। 15 दिन बाद फोटो छप गया, हमारे कहीं नहीं हो। तो कि अभी तो राजवाड़ा में दिखा था, बस गया। बस भाव समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है, आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है, सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा
दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है ये भोले की महफिल है। दिल नाच उठे वो, दिल नाच उठे वो, काशी का दरबार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। नैनों को डमरू वाले का, ओ नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ हर हर महादेव। भगवान शिव की भक्ति में झूमे, आनंद पाए, इससे बढ़कर प्रसन्नता क्या होगी। महाराज शिव महापुराण की कथा कहती है चेहरे पर स्माइल अर्थात राम होना चाहिए, कृष्ण होना चाहिए, शिव होना चाहिए। तुम्हारे मुख पर अगर राम कृष्ण शंकर है तो दुनिया में कहीं भटकने वाले नहीं हो। उस परमात्मा की भक्ति में बस केवल लगे रहो, परमात्मा की भक्ति में लगे रहो। अविरल भक्ति है परमात्मा। देखो ज्यादा तो पढ़ नहीं पाए हैं, 3 पत्र पढ़े हैं अभी यार। इसमें लिखा है